हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आईटी पीपल में। तो आपको पता ही है कि हम लोग एआई इंजीनियर के प्लेलिस्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पाइथन का स्ट्रिंग डेटा टाइप, जो कि एक टेक्स्ट बेस्ड डेटा टाइप है। ठीक है, जो टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन को हैंडल करने में मदद करता है। तो हम लोगों ने पीछे देख चुका है कि न्यूमेरिक डेटा टाइप क्या होता है, और न्यूमेरिक डेटा टाइप में हम लोगों ने इंट और फ्लोट के बारे में देखा था। तो हम लोग आज टेक्स्ट बेस्ड डेटा टाइप के बारे में देखेंगे, जिसका नेम है स्ट्रिंग। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे स्ट्रिंग का डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है, स्ट्रिंग इज एन इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर्स यूज टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट। सिंपल। दे आर अ फंडामेंटल डेटा टाइप ऑफ हैंडलिंग टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन लाइक नेम, मैसेजेस एंड कोड। ठीक है, आपको समझ में आ गया। लेकिन एक और चीज समझ में नहीं आया होगा, दो और चीज समझ में नहीं आया होगा इनफैक्ट, इम्यूटेबल और यूनिकोड। ठीक है, तो ये यूनिकोड में बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। और मैं भी इम्यूटेबल और म्यूटेबल के बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो इम्यूटेबल और म्यूटेबल क्या होता है? इम्यूटेबल, ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे मैं इम्यूटेबल के बारे में देख रहा हूँ। ठीक है, कमेंट कर देता हूँ। पता होगा कमेंट करने से क्या होता है, इसको इग्नोर कर देगा और इसको काउंट नहीं करेगा कंप्यूटर, जब प्रोग्राम को रन करेगा तो। ठीक है, इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है? एक तरह से हाईली सिक्योर। ठीक है, सपोज करो, सपोज करो कि आप एक खुफिया विभाग से हो। ठीक है, आप खुफिया विभाग में काम करते हो। ठीक है, तो आप जैसे ही कहीं पे किसी मिशन पे जा रहे हो, तो आप क्या चाहोगे कि वहां पे मेरे साथ कोई रहे नहीं, या मेरे मेरे रूम में कुछ ऐसा रख ना दे, या मेरे घर में कुछ ऐसा आके कोई हटा ना ले ना जाए। ठीक है, तो या आप एक खुफिया विभाग में हो, आप बहुत ही सेंसिटिव चीजों पे काम कर रहे हो, और आप चाह क्या रहे हो कि हमारे साथ कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो कोई ले सके ना तो कोई दे सके। तो एग्जाम्पल वही है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल को हम क्या कर सकते हैं? ना तो कुछ ले सकते हैं ना तो कुछ दे सकते हैं इसको। ठीक है, एक बार हमने बना दिया तो फिर उसका वही वही रहेगा आईडी। अब इसका क्या मतलब है? आईडी एड्रेस। जब मैं यहाँ पे बनाता हूँ a = 3, ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बनाया a और इसमें मैंने स्टोर किया 3। करेक्ट। तो अभी मैं जब आईडी प्रिंट करूंगा a का, ठीक है, अभी मैं a का आईडी प्रिंट करूंगा, तो ये आईडी कुछ ऐसा आ रहा है नंबर में। ठीक है, ये क्या है? ये इसका मेमोरी एड्रेस है कि ए को इतने नंबर के लोकेशन पे एड्रेस मिला है रैम में। ठीक है, तो अभी सपोज करो कि अगर आपके साथ कुछ छेड़छाड़ हो जाता है, मैंने जो अब आपको एक एग्जांपल दिया था खुफिया विभाग वाला, तो आप सोचो कि अगर आप खुफिया विभाग में काम कर रहे हो, आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि आपके रूम से कोई कुछ लेके चला जाता है, या आपके रूम में कोई आ जाता है, तो आप क्या करते हो? आप क्या करना चाहोगे? इमीडिएटली वो प्लेस को चेंज कर देना चाहोगे? तो देखो, अगर मैं सपोज करो कि ये कोई खुफिया विभाग का ऑफिसर था, और ये 3 वैल्यू लेके बैठा हुआ था एक रूम में। अब मैं चाहूं कि नहीं नहीं, इस रूम में मैं 5 को रखना चाहता हूँ। लेट्स सपोज कि इस रूम में मैं 5 को रखना चाहता हूँ, और फिर मैं आईडी प्रिंट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अभी दो आईडी एक साथ काम नहीं करेगा मुझे लगता है, प्रिंट नहीं होगा। फिर भी मैं देखता हूँ क्या होता है। नहीं हुआ, तो एक बार प्रिंट लगा देते हैं। तो मैंने आपको तो ये बताया था कि प्रिंट क्या होता है। यहाँ पे प्रिंट के अंदर लिखेंगे, अभी आया इशू कि एक ही बार विदाउट प्रिंट ये काम करेगा। अगर आपको मल्टीपल चीजों को प्रिंट कराना है तो प्रिंट लिखना ही पड़ेगा यहाँ भी। ठीक है, तो आप ऐसे डाल दो। प्रिंट कुछ नहीं, हम लोग बस यहाँ पे कंसोल में प्रिंट कराने के लिए हम लोग चीजों को ये देखते हैं, प्रिंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये कोई ए था, ई नाम का अफसर था, जो 3 वैल्यू लेके खुफिया विभाग के किसी मिशन पे गया हुआ था। और उसके साथ क्या हो गया? एक बहुत ही अनहोनी हो गई, उसके साथ 5, मतलब उस वाले घर में 5 रहना चाहता है। तो अभी क्या होगा देखना, इमीडिएटली वो शिफ्ट कर देगा, इमीडिएटली वो अपना घर चेंज कर लेगा, और ए का एड्रेस बदल जाएगा। देखना, तो 3 था, सपोज देखो 3 के टाइम पे ये एड्रेस था, जब जब ए में वैल्यू 3 था, ये वाला, तब ये वैल्यू था।
और जैसे ही इसमें 5 गया तो खुफिया विभाग का चीज है, ये तो रहेगा नहीं वहां। ठीक है, क्योंकि इसको बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इसके पास है। तो ये क्या करेगा, तुरंत इमीडिएटली चेंज कर लिया। तो समझ रहे हो? तो इम्यूटेबल, इम्यूटेबल जो डेटा टाइप होता है, वो किसी भी वैल्यू को, किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन को अलाउ नहीं करता है अपने में। ठीक है। और अगर कुछ भी मैनिपुलेशन ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है कि मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है, मैनिपुलेशन अगर हो गया तो वो एड्रेस उसका बदल जाएगा। तो तुमको क्या बताना है, अगर कोई पूछे इम्यूटेबल क्या है, तो बताना कि इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है कि वो एक बार अगर क्रिएट हो गया तो उसको ना तो हम चेंज कर सकते हैं, ना तो कुछ हम अपडेट कर सकते हैं, ना उसको रिक्रिएट कर सकते हैं। रिक्रिएट भी करेंगे तो एड्रेस चेंज हो जाएगा। और ना कुछ अपडेट कर सकते हैं, क्रिएट अपडेट डिलीट ये तीनों भी हम नहीं कर सकते हैं इम्यूटेबल डेटा टाइप में। अगर हम करेंगे, ऐसा नहीं है कि करेंगे तो एरर देगा। एरर तो नहीं दिया ना यहाँ पे मैंने किया तो। ठीक है। तो एरर तो नहीं दिया, बट जैसे ही हमने चेंज करने का ट्राई किया तो एड्रेस चेंज हो गया। तो क्या बोलेंगे, इम्यूटेबल डेटा टाइप जो होता है वो किसी भी तरीके का वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है। इट ऑलवेज यूज टू बी अनचेंज्ड वंस आफ्टर क्रिएशन। ओके। जब हमने इसको डिफाइन कर दिया तो उसके बाद ये ना तो इसमें हम कुछ कुछ जोड़ सकते हैं, ना कुछ घटा सकते हैं, ना कुछ हटा सकते हैं इससे, और ना ही हम इसको कुछ नया वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है। ये था इम्यूटेबल। म्यूटेबल क्या होता है, म्यूटेबल आगे हम लोग पढ़ेंगे। म्यूटेबल लिस्ट, लिस्ट जो होता है वो म्यूटेबल होता है। तो और भी हम लोग देखेंगे, सेट भी म्यूटेबल होता है। तो म्यूटेबल में हम लोग अगर कुछ इसमें ऐड करेंगे तो वो उसका एड्रेस चेंज नहीं होगा। जिसमें इसमें ये एड्रेस था तो फिर ये डालने के बाद ये हो गया, चेंज हो गया एड्रेस, तो उसमें चेंज नहीं होगा। तो ये था इम्यूटेबल। तो हमारा स्ट्रिंग क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। ठीक है। तो मैं आपको बताया, जैसे आप सपोज करो कि स्ट्रिंग, मैं बताता हूँ कि स्ट्रिंग कैसे क्रिएट होता है। स्ट्रिंग कैसे क्रिएट होता है। तो स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए जैसे हम लोगों ने यहाँ पे नंबर को क्रिएट करने के लिए क्या किया था, एक वेरिएबल का नेम डाला था, उसके बाद हम उसको असाइन कर दिया था। इसमें क्या करेंगे हम लोग, सेम रहेगा। जैसे हम सपोज करो कि एक वेरिएबल बनाना चाहते हैं बी। ठीक है। और इसमें स्ट्रिंग रखना चाहते हैं, तो इसको बस एक ही अंतर है कि डबल कोट या तो आप सिंगल कोट में भी रख सकते हो, और इसके अंदर कुछ भी टाइप कर दो तो ये स्ट्रिंग हो गया। ये टेक्स्ट बेस्ड डेटा होता है जैसे आपको पता ही है। बट आप डबल कोट, सिंगल कोट में आप नंबर भी कोई डाल सकते हो। तो इसमें अंतर क्या होगा कि ये इस नंबर को भी एज ए टेक्स्ट ही कंसिडर करेगा कंप्यूटर। ठीक है। तो स्ट्रिंग को हम लोग ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। एक तरीका ये हो गया। एक और तरीका हो सकता है कि हम लोग डबल कोट के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं कुछ स्ट्रिंग। राइट। एक और तरीका होता है कि हम लोग ऐसे डॉक स्ट्रिंग के सहायता से भी स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी मैं कुछ डाल सकता हूँ ऐसे। तो ये स्ट्रिंग को क्रिएट करने का हमारे पास तीन तरीका होता है, समझ गए? तो इस तरीका में क्या हो सकता है कि मल्टी लाइन नहीं जा सकता। सपोज करो कि मैं इसमें एक और लाइन ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, सपोज करो कि मैं एक और लाइन ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है। एरर देगा, एरर दे दिया। इसमें इसमें भी एरर दे दिया। लेकिन इसमें ये नहीं दिया एरर। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, जो सिंगल कोट और डबल कोट से स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, इसमें हम लोग मल्टी लाइन ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट बैक स्लैश एन। ठीक है। बट ये जो डॉक स्ट्रिंग है इसमें हम लोग विदाउट बैक स्लैश एन मल्टी लाइन ऐड कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ बैक स्लैश एन क्या होता है। जैसे आप चाहते हो कि दो लाइन में आपका टेक्स्ट प्रिंट हो, तो आप चाहते हो कि ये एक लाइन में प्रिंट हो और दूसरा लाइन में ये वाला टेक्स्ट प्रिंट हो, तो ये होगा, ये इसमें भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा बैक स्लैश एन। ठीक है, अभी आप प्रिंट करो, इसको आप प्रिंट करो। एक सेकंड में प्रिंट कर देता हूँ। तो प्रिंट करना पड़ेगा, प्रिंट करोगे तो आप देखो ये दो लाइन में प्रिंट हो रहा है। सिमिलरली इसको भी आप बैक स्लैश एन लगा के प्रिंट कर सकते हो। सॉरी, मैंने प्रिंट नहीं किया। इसको भी मैं सिंपली यहाँ से कॉपी कर लूंगा। ठीक है। तो देख सकते हो कि मल्टी लाइन में प्रिंट हो रहा है, लेकिन आपको बैक स्लैश एन लगाना पड़ेगा यहाँ पे, जो भी, जहां भी आपको लाइन ब्रेक करना है। ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि वो झंझट नहीं रखूं,
तो सिंपल डॉक स्ट्रिंग डाल दो और उसमें कुछ नहीं लगाना पड़ता है। अब सिंपल यहाँ पे प्रिंट कर लो बी, इसमें बैक स्लैश एन नहीं लगाना होता है। तो हम लोग अगर मल्टीलाइन कभी लिखना होता है स्ट्रिंग, तो हम लोग यूजुअली यही स्ट्रिंग यूज करते हैं, डॉक स्ट्रिंग, क्योंकि इसमें बैक स्लैश एन का झंझट नहीं रहता है। और आपका मन है कि आप जिस टाइप से भी यूज करना चाहे, अगर मल्टीलाइन में आपको लिखना है तो आप किसी भी तरीका को यूज कर सकते हैं। तो ये तो था कि हमारा कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं स्ट्रिंग को, राइट। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये था हमारा हाउ टू क्रिएट स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग, राइट। अब आपको दिखाता हूं कि हमारे पास स्ट्रिंग में क्या क्या फंक्शंस होते हैं। उससे भी पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये भी एक इम्यूटेबल है। जैसे मैं वहां पे दिखाया था, सपोज करो कि हमारे पास कुछ स्ट्रिंग है एस, राइट। इसमें लिखा हुआ है हेलो, राइट, हेलो। और ये अगर इम्यूटेबल होगा तो ये अपना एड्रेस चेंज कर लेगा, जैसे ही मैं इसका वैल्यू को चेंज करूंगा। तो मैं इस पर प्रिंट कर लेता हूँ इसका एड्रेस। किसी भी वेरिएबल का एड्रेस को प्रिंट करने के लिए आईडी फंक्शन यूज होता है, ठीक है। आईडी लगा दो, आईडी में उस वेरिएबल को डाल दो तो उसका एड्रेस आ जाएगा, और उस एड्रेस को आप इस प्रिंट के अंदर में डाल दो। वो पूरा का पूरा जो आईडी के साथ जो भी आप वेरिएबल को का एड्रेस प्रिंट करना चाहते हो, वो पूरा का पूरा इसमें डाल दो प्रिंट के अंदर, तो उसका एड्रेस प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। अगर मैं अब इसको चेंज करना चाहूँ, सपोज करो कि मैं इसमें हाई डालना चाहता हूँ, और फिर मैं इसका इस एड्रेस को प्रिंट करना चाहता हूँ, राइट। देखो, इसमें भी एड्रेस बदल दिया गया। तो खुफिया विभाग तो है, ठीक है। स्ट्रिंग भी खुफिया विभाग का आदमी है, मतलब इम्यूटेबल है। मैं अब जब भी समझाऊंगा आपको तो इम्यूटेबल मतलब खुफिया विभाग का आदमी, ठीक है। तो अम्यूटेबल मतलब जो खुफिया विभाग से नहीं हो, जो जनरल आदमी हो, हम लोग की तरह, आप लोग की तरह, ठीक है। तो यही था इम्यूटेबल म्यूटेबल। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे स्ट्रिंग में क्या क्या फंक्शंस होता है। तो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं लेन फंक्शन के बारे में, ठीक है। लेन फंक्शन, लेन फंक्शन क्या करता है। सपोज करो कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है। मैं एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ, सपोज करो कि स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का नेम ऐसे ही रखता हूँ, चलो। और मैं इसमें डाल देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। सपोज करो कि हेलो, बोला हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, इसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। अब आप चाहते हो कि सपोज करो कि इस हेलो वर्ल्ड का लेंथ कितना है। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें इसका लेंथ का मतलब क्या है, ठीक है। लेंथ का मतलब ये है कि इसमें जितना भी ये लेटर देख रहे हो, ये एच, ये ई, ये एल, सॉरी, ये एच, ये ई, ये एल दो बार, ये ओ, ये एक्सक्लेमेशन मार्क, ये स्पेस भी है, ये भी काउंट होगा। डब्ल्यू भी काउंट होगा, ओ भी काउंट होगा, आर भी होगा, एल भी होगा, डी भी होगा, ठीक है। तो ये सारा को काउंट करके जितना नंबर आएगा वो इसका लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार बताओ कि इसका लेंथ कितना होगा ऐसे काउंट करके। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसको साझा करें। बाय।